नमस्कार साथियों, आप सभी का नया सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मैथ्स के अध्याय पहले वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर को शुरू किया था और कल हमने वास्तविक संख्याओं के परिचय जाना, कई संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। आज भी कई संख्याओं के अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या। किसे कहते हैं सम संख्या, इसकी बात करेंगे। सम संख्याएं, सम संख्या की बात करेंगे। किसे कहते हैं सम संख्या? अपन कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो दो से विभाजित होती है, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित है और उसे कहते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो, ऐसी संख्या होती है जो दो से विभाजित हो और ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे कि दो हो गई और दो में दो का भाग जाता है, यानी दो से विभाजित संख्या है। वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो, दो हमारी संख्या दो से विभाजित है, कितनी बार जाता है? देखो, दो में दो का भाग एक बार। इसी प्रकार 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसी सभी जाएगी। तो ये सभी संख्याएं हैं जो दो से विभाजित है। दो विभाजित है, 4 भी विभाजित है, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसी संख्या। सिंपल भाषा में हम कहें सम संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो अर्थात जिसमें दो का भाग जाता है, ऐसी संख्या को अपन कहेंगे सम संख्या। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको समझ आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है सम संख्या। दूसरी बात करें विषम संख्याएं। सम संख्या की उल्टी होगी हमारी विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे विषम संख्याएं। सिंपल भाषा में कहें तो ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता। जैसे कि इन सभी संख्याओं में दो का भाग जा रहा है, लेकिन विषम संख्या में दो का भाग नहीं जाएगा, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक में दो का भाग नहीं जाता है, इसीलिए हमारी एक जो है वो विषम संख्या है। तीन में भी दो का भाग नहीं जाता है, इसलिए यह हमारी विषम संख्या हुई। 5, 4, 9, 11, 13 ऐसे सदी जाएगी। ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग नहीं जाता अर्थात वे संख्याएं जो दो से विभाजित न हो, दो से विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहेंगे। सम संख्या और विषम संख्या। अब हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें दो का भाग जाता है उसे सम संख्या कहेंगे, जिसमें दो का भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहेंगे। आगे संख्या बढ़ेंगे। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इसको समझने के लिए
कुछ मैं यहाँ पे संख्या लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम सीधी परिभाषाएं नहीं रटेंगे, ये हम छोटी कक्षाओं में रटते थे। अब हम 10th में आ चुके हैं और 10th में अब भाज्य संख्याओं की परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन समझेंगे कैसे। एक बार मैं 1 को हटा रहा हूँ, इसका कारण भी मैं बताऊंगा कि मैंने यहाँ से 1 क्यों हटाया। अब सबसे पहले देखते हैं 2 में। 2 में किसका भाग जाता है? 2 में 1 का भाग जाता है 2 बार, और 2 में स्वयं का भाग जाता है कितनी बार? 1 बार, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। इतना ध्यान रखो, आगे बढ़े। 3 में 1 का भाग जाता है 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार। अब आगे बढ़ेंगे। 4 में 1 का भाग गया 4 बार, 4 में 4 का भाग गया 1 बार। लेकिन इन दो संख्याओं में 1 और स्वयं का भाग जाता था, लेकिन इसमें 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, और कितनी बार? 2 बार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5 में 1 का भाग गया 5 बार, और 5 में स्वयं का भाग गया 1 बार। और आगे बढ़ेंगे। 6 में 1 का भाग गया 6 बार, और 6 में 6 का भाग गया 1 बार। 6 में 2 का भाग गया 3 बार, और 6 में 3 का भाग गया 2 बार। इतना ध्यान रखें, आगे वापस जरूर आएंगे इस पे, ये क्यों ऐसे मैंने किया है, इसका जरूर कारण मिलेगा आपको। 7 में 1 का भाग गया 7 बार, 7 में 7 का भाग गया 1 बार। और अब 8 को लेते हैं। 8 में 1 का भाग गया 8 बार, और 8 में 8 का भाग गया 1 बार। 8 में 2 का भाग गया 4 बार, और 8 में 4 का भाग गया 2 बार। अब यहाँ से समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। इस प्रकार समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलो, ना आपको परिभाषा रखनी पड़ेगी। इसमें ध्यान से सुना कि जो 2 है ना, उसमें केवल 1 और स्वयं का भाग जा रहा है। 2 में 1 का भाग जा रहा है, और 2 में 2 अर्थात स्वयं का भाग जा रहा है। इसमें 3 में 1 का भाग जा रहा है, और स्वयं 3 का भाग जा रहा है। लेकिन 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है, और भी दूसरी संख्या का भाग जा रहा है। यानी ये संख्या और ये संख्या एक जैसे दिख रही थी, लेकिन इसमें थोड़ा अलग हुआ। आगे बढ़ेंगे। 5 में 1 का गया, और 5 में स्वयं 5 का गया। ठीक है, इसमें 1 का भी गया, इसमें स्वयं का भी गया, और इसमें अन्य संख्याओं का भी भाग गया। इसमें समय 2 का भी गया, 3 का भी गया। 7 में 1 का भी भाग गया 7 बार, 7 में 7 का भी भाग गया 1 बार, और 7 में 1 का भाग गया 7 बार, 7 का 7 में गया 1 बार। यहां से कुछ अलग लग रहा है। यह और यह, इन संख्याओं में अब देखो 8 में 1 का भाग गया 8 बार, 8 में 8 स्वयं का भाग गया 1 बार, 8 में 2 का भाग गया 4 बार, और 8 में 4 का भाग गया 2 बार। यहां से कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ पे 2 प्रकार की संख्याएं बन रही है। क्या? एक तो संख्या जो राइट का निशान है, और एक मैंने स्टार लगाए हैं। ये दोनों संख्याएं भाज्य और अभाज्य होती है। कैसे? देखो, ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे तो हम कहेंगे अभाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। इसमें 2 में 1 का भाग जा रहा है और स्वयं का भाग जा रहा है, और अन्य किसी भी संख्या का
4 6 8। ये जो संख्या है वह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं का भाग जा रहा है। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है ये आपको समझ आ गया है। अब हम परिभाषा की बात करेंगे, सीधे परिभाषा की बात नहीं करते हैं। हम छोटी संख्या में से बात करेंगे, धीरे धीरे बड़े हुए और भी हम संख्या ले सकते हैं। अब हम अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखेंगे, जो अभी समझाया है उसी के आधार पर परिभाषा बनेगी। वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा और किसी अतिरिक्त संख्या का भाग नहीं जाता है। वे संख्याएं जिनमें एक का भाग और स्वयं का भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा और किसी अतिरिक्त संख्या का भाग नहीं जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। अभी आपने देखा जैसे कि 2 है, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसी संख्या होती है जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कौन सी थी? जैसे 2 3 5 7 11 13 17 और भी संख्या आती जाएगी। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्याएं कहेंगे। 2 3 5 7 11 13 17। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। अब एक पॉइंट निकालते हैं इसमें से कि 2 में या तो 1 का भाग जाएगा और या तो स्वयं 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 3 1 का भाग जाएगा या तो 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 5 में 1 का भाग जाएगा और या तो स्वयं 5 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 7 में 1 का भाग जाएगा और या तो स्वयं 7 का भाग जाएगा। अब ये शब्द आएगा गुणनखंड। क्या आएगा? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? जिसका भाग जाता है, जैसे कि 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, तो 1 और 2 के क्या होंगे? गुणनखंड। इसके गुणनखंड जो है वह 2 है। गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2। गुणनखंडों 1 और 2 गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 2। इसी प्रकार 3 में देखते हैं, 3 में गुणनखंडों की संख्या कितनी? 1 और 3 2। इसी प्रकार 5 में 1 और 5 गुणनखंडों की संख्या कितनी? 2। इसमें 1 और 7 गुणनखंडों की संख्या कितनी? 2। सदैव ध्यान रखने की बात है कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनके गुणनखंडों की संख्या सदैव 2 होती है। कितनी होती है? 2। अभाज्य संख्याओं की यहाँ पे देख सकते हो 2 3 5 7 और भी संख्याएं जिसमें 1 का भाग जाता है और स्वयं खुद का भाग जाता है।
अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमारे कितने हो गए? 2 हो गए। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या सदैव 2 होती है। तो एक पॉइंट है, हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट? अभाज्य संख्याओं की गुणनखंडों की संख्या सदैव 2 होती है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो सदैव 2 होती है। किसमें? अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडों की संख्या सदैव 2 होती है। कैसे? अभी बताया, गुणनखंडों की संख्या 2। अभाज्य संख्याओं की बात की हमने, वे संख्या जिनमें एक का भाग जाएगा और या तो स्वयं का और एक का भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी आती जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या सदैव 2 होती है। ये बात हुई अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या जो अभाज्य संख्याओं की उल्टी है। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। अभी समझाया था कि 4 जो है वह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 4 का भी भाग जाता है। 4 में 4 का भाग जाता है और 1 का भी जाता है। इसके अलावा 2 का भी भाग जाता है। यानी 4 में स्वयं और 1 के अलावा और भी संख्याओं का भाग जा रहा है, इसीलिए यह हमारी भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 6 लेते हैं, 6 में 1 का भाग 6 बार, 6 में 6 का भाग 1 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार और 6 में 3 का भाग 2। 6 में भी 1 एवं स्वयं के अलावा और भी संख्याओं का भाग जा रहा है, ऐसी संख्या को हम कहेंगे भाज्य संख्या। क्या समझ आई? अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, जो समझा है उसी का आधार पर और कहीं से नहीं लाएंगे परिभाषा। जो समझा है उन्हीं में से परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी? वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा और भी अतिरिक्त संख्याओं का भाग जाता है। वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग स्वयं का भाग तो जाता है, लेकिन और भी संख्याओं का भाग जाता है, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। वे संख्याएं जिनमें 1 एवं स्वयं के अलावा और भी अतिरिक्त संख्याओं का भाग जाता है, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या है, और नहीं जाता उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। वो हमने पढ़ ली है।
इसमें जैसे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और भी ऐसी संख्याएं चलती रहती है। सबसे छोटी संख्या जो है वह हमारी है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। इसमें पॉइंट क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। 4 में 1 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भी भाग जाएगा और 4 स्वयं का भी भाग जाएगा। 6 में 1 का, 2 का, 3 का और स्वयं स का भी भाग जाएगा। इसी प्रकार 8 करते हैं। 8 में 1, 8 का स्वयं, 2 का और 4 का भाग जाता है। और भी ऐसी संख्या लेंगे। 9 में 1 का भाग जा रहा है, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 9 में 9 का भी भाग जा रहा है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा और भी अतिरिक्त संख्याओं का भाग जाता है, ऐसी संख्या को भाज्य संख्याएं कहेंगे। ऐसी संख्या को भाज्य संख्याएं कहेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यहाँ पे पॉइंट निकल आया कि 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 में, यानी यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। और यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। और यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। यहाँ से पॉइंट ये पकड़ में आता है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या सदैव 2 होती है, लेकिन इसमें जो भाज्य संख्याएं होती है उनमें गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। 2 से क्या होती है? अधिक। इसमें देखो 3 होती है, 4 के गुणनखंड 3, 6 के गुणनखंडों की संख्या 4, 8 के गुणनखंडों की संख्या 4, 9 के गुणनखंडों की संख्या 3। यहाँ पर यह नोटिस करेंगे हम कि यहाँ पे संख्याओं के गुणनखंड जो है वो 3 है, कहीं 4 है, यानी 2 से अधिक है। तो ये पॉइंट बनेगा कि भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या सदैव 2 से अधिक होते हैं। पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, इसको याद भी रखना, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको कभी नहीं बताया होगा छोटी कक्षा में, अब आप 10th में आ चुके हो, बोर्ड कक्षा में आ चुके, अब तो आपको दैया सर बताएंगे, क्योंकि अब आपको 10वीं बोर्ड का पेपर को छोड़ना है और 100 में से 100 लेके आने हैं। इसीलिए ये छोटे छोटे पॉइंट तो पता नहीं होंगे। सबसे छोटी संख्या जो भाज्य संख्या है वह 4 है, और यहाँ से पॉइंट है भाज्य संख्याओं, भाज्य संख्याओं की गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या सदैव 2 से अधिक होंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी हो सकते हैं। भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या सदैव 2 से तो अधिक होंगे। 2 होंगे तो वो होगी अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक होंगे। यह तो बात हुई हमारी भाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की। इससे पहले हमने सम संख्या, विषम संख्या पढ़ी। अब हम और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं।
अब हम कुछ पॉइंटों के रूप में कुछ कथन लिखते हैं, वो पेपर में सीधे एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। पहले बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? 4 होती है। और एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है कि एकमात्र यानी केवल सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या 2। ये पॉइंट क्या कर रहा है? ऐसी संख्या है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है। ऐसी कोई 2 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम भी है और अभाज्य संख्या है। केवल एकमात्र संख्या है 2 जो सम और अभाज्य दोनों संख्या है 2। इसके अलावा कोई भी रूल हुआ, जैसे कि 3 है, 3 अभाज्य तो है, परंतु यह सम नहीं है और ये कह रहा है सम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। यह अभाज्य सम है, सम नहीं है। इसी प्रकार 4 जो है वो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या और देते हैं 5 अभाज्य है परंतु सम नहीं है। और कोई भी संख्या लो, ट्राई करना, काफी संख्या लेना और कोई भी संख्या नहीं होगी 2 के अलावा जो सम के साथ अभाज्य भी संख्या है। ये वेरी मोस्ट कथन है, इसको ध्यान से समझना, इसको याद भी रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे पॉइंट, अभी मैंने बताया था कि मैंने एक संख्या को नहीं लिया था कभी, और मैंने कहा था कि एक को क्यों नहीं लिया, इसका कारण भी बताएंगे। कारण यह है कि एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य। एक जो है न अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका कारण जानते हैं कि एक जो है ना उसके गुणनखंड कितने हैं? 1, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी? यदि यह अभाज्य संख्या होती है तो अभाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या सदैव 2 होती है, लेकिन एक के पास गुणनखंडों की संख्या कितनी? 1 है, तो अभाज्य संख्या भी हो नहीं सकती। और भाज्य संख्या 1 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। इसके पास तो क्या है? गुणनखंडों की संख्या 1 है, ना तो ये भाज्य होगी ना तो अभाज्य होगी। यह इसका कारण है। तो एक जो है वह ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। यह प्रश्न आता है क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूजन में हो जाता है कि भाज्य करूं या अभाज्य करूं, ना कभी पढ़ा है। और अब से पढ़ लेना कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य। इसका कारण भी दैया सर ने बता दिया है। यह हुआ हमारी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा आज। और यहाँ पे इस वास्तविक संख्या का परिचय
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो क्लास 10 का मुख्य टॉपिक शुरू होगा वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।